हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कुमार के पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 31 में फाइज फैक्ट्री का विजिट करता है। ऑफिस के मैनेजर बताता है गवर्नमेंट की टीम आई थी और फैक्ट्री का विजिट किया है। अगर मैं झूठ बोलता तो मैं पकड़ा जाता। फाइज टेंशन में आ जाता है और बोलता है डैडी और रयान भाई को बहुत बार समझाया लेकिन वो नहीं समझते, और कहता है कि चीज़ों को बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उसका मैनेजर कहता है कि ऑफिस की सारी बातें लीक हो रही हैं। तो फाइज कहता है कि ये कौन कर सकता है। तो उसका मैनेजर कहता है रयान साहब के ससुराल वाले ये सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ लाइबा की सास कहकुशा बेगम को फोन करती है और कहती है कि मेहंदी की बिल्कुल सेटिंग हमें पसंद नहीं आई, अब हम शादी और निकाह के लिए अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे। हमने अपने डिज़ाइन से बात कर ली है। कहकुशा बेगम नाराज हो जाती है और बोलती है कि ये क्या बात हुई, माना कि हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो भी बोलें वो होते जाए। लाइबा की सास बोलती है कि आपको हमारी ये चीज़ माननी पड़ेगी, हमारी पसंद से होगी वरना नहीं। वहाँ फाइज आकर अपने बाप को सारी हकीकत बताता है और कहता है कि रयान भाई जाते जाते कश्ती को डुबा के उस पर छेद भी करके गए हैं। तो उसका बाप कहता है कि मैंने अपने दोनों हाथ काट के रयान के हवाले कर दिए थे, उसने ये सिला दिया हमें। और फाइज कहता है कि कभी भी रेड पड़ सकती है, पुलिस आकर गिरफ्तार करके ले जाएगी और सब पर ताले लग जाएंगे। वह हरीम अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए तैयार होती है। उसका बॉस उसे पिक करके इवेंट पे लेके जाता है। वहाँ पे वो सारी सेटिंग्स करते हैं। उसके बॉस को उसकी सारी सेटिंग्स बहुत पसंद आती है। हरीम ऑफिस जा रही होती है, वहाँ पर नासिर आ जाता है। हरीम से कुछ ऐसी बातें बोलता है जो हरीम को गुस्सा आता है। हरीम से कहता है कि अब जो तुमने नया मुर्गा फांस लिया है उसी से शादी कर लो, कब तक ऐसी बैठे रहोगी। और कहता है कि फाइज अगर तलाक नहीं दे रहा तो मेरी खिदमत हाजिर है। फिर हरीम कहती है फाइज मेरे साथ रहे या ना रहे, मैं किसी से भी शादी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। फिर हरीम कहती है कि मेरी किस्मत अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बनाई है, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को कोई जगह नहीं है। उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। वहाँ पे फाइज को हरीम का भाई फ़ोन करता है और कहता है कि तुम जैसे घटिया इंसान से अपनी भोली भाली बहन की शादी नहीं करवानी चाहिए थी, तुम जैसे अमीरजादे कैसे इज्जतें उछालते हो ये अब पता चला। फाइज कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फ़ोन करने की, मेरा तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों से कोई वास्ता नहीं है अब। वो इसको बुरा भला बोलता है और ये उसको बुरा भला बोलता है। फिर वहाँ नासिर आ जाता है। फाइज उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। फाइज नासिर से कहता है कि कोई भी बात करने से पहले ये बात ध्यान में रखना कि मैं इस वक्त चलते हुए आतिशज़दा में हूँ। नासिर कहता है कि मैं तुमसे बस थोड़ी सी बात करने आया हूँ, जो मैं बात बताने वाला हूँ उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कहूँगा तो भी फ़ायदा नहीं है, नहीं कहूँगा तो भी फ़ायदा नहीं है। और बोलता है कि हरीम को कोई और मिल गया है, ये कहने के लिए उसने मुझे भेजा है। उसे उसकी वॉइस भी सुनाता है जो उसने अभी बात करते हुए रिकॉर्ड कर ली थी, जिसने उसे कहा था मैं फाइज के साथ रहूँ या ना रहूँ या किसी से भी शादी करूँ, तुम्हारा मसला नहीं है। फाइज कहता है कि अगर तुम्हारी ये बात दुरुस्त नहीं हुई तो तुम्हारा क्या हशर होगा तुम जानते हो। पर उसका हाथ पकड़कर मस्जिद में लेके जाता है और कुरान शरीफ लेकर आता है और कहता है कि इसके ऊपर हाथ रखो और बताओ कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तुमसे सच उगलवाने का कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम पे भरोसा करने का कोई रास्ता नहीं है। नासिर हाथ उठाता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो हाथ रख दे। वो सब सोचता है कि कहकुशा बेगम ने भी उसको कहा था कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी दूसरी टांग भी बचेगी नहीं। वहाँ फाइज देखता है कि वो के बजाय पीछे हट गया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर हरीम और उसके बॉस और उसकी सारी टीम मिलकर सारी डेकोरेशन कर देते हैं। हरीम की तबीयत ख़राब होने लगती है, वो कहती है कि मैं घर चले जाऊँ। तो उसका बॉस कहता है कि नहीं, अभी दोनों पार्टीज आ जाएं, अरेंजमेंट देख लें, फिर हम निकलेंगे, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। हरीम यहाँ बैठी हुई होती है, वहाँ से फाइज और उसकी फैमिली आती है। लाइबा की शादी हो रही होती है। वहाँ हरीम का बॉस फाइज से मिलता है और कहता है कि डेकोरेशन कैसी लगी आपको। फिर हरीम का बॉस कहता है कि मैं आपको अपनी असिस्टेंट से भी मिलाता हूँ। वहाँ पीछे हरीम बैठी होती है। फाइज हरीम को देखकर चौंक जाता है और हरीम भी, और ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।